दोस्तों, प्राचीन समय में हिम्मतनगर नाम का एक गांव था। गांव में दो मित्र रहते थे जिनका नाम था धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि। धर्म बुद्धि बहुत सीधा साधा इंसान था और पाप बुद्धि लोमड़ी के समान चालाक था। एक बार पाप बुद्धि के मन में ख्याल आया कि मैं धर्म बुद्धि के साथ राजधानी जाकर कुछ पैसे कमाऊं और किसी न किसी तरीके से वो सारा धन धर्म बुद्धि से हड़प लूं ताकि मेरी आगे की जीवन यात्रा सुख चैन से कट जाए। इसी सोच के साथ वो धर्म बुद्धि के पास गया तो धर्म बुद्धि भी शहर चलने के लिए तैयार हो गया। उसने किसी न किसी तरीके से धर्म बुद्धि को अपने साथ ले चलने के लिए दोस्तों मना लिया। निश्चित दिन वे दोनों अपने गांव से राजधानी की ओर निकल गए। जाते समय वे एक साथ खूब सामग्री लेकर गए थे। राजधानी में मुंह मांगे कीमत पर उसे बेचकर खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी कर ली। दोनों बहुत प्रसन्न थे और अपने गांव लौटने की तैयारी करने लगे। जब वो दोनों गांव लौट रहे थे, गांव से कुछ दूर पहले पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, यदि हम इतना सारा धन गांव लेकर जाएंगे तो हो सकता है गांव वाले हमसे कुछ धनराशि कर्ज के रूप में मांग ले। हो सकता है ना, ये कोई चोर इस धनराशि को हमसे चुरा ले, ये भी हो सकता है। इसलिए हमें इस धन को किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा देना चाहिए। इतना सारा धन एक साथ देखने पर तो किसी साधु सन्यासी का मन भी विचलित हो जाए तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या है। धर्म बुद्धि को अपने दोस्त पर बहुत विश्वास था। धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि की बात पर सहमति जताई। उन दोनों ने मिलकर जंगल में एक पेड़ के नीचे धन को गड्ढा खोदकर उसमें छुपा दिया और गांव चले गए। पाप बुद्धि ने मौका पाकर जंगल में जाकर सारा धन निकाल लिया। कई दिन बीत जाने के बाद धर्म बुद्धि पाप बुद्धि के पास गया और बोला, भाई मुझे कुछ धन की आवश्यकता आन पड़ी है। हम दोनों चलकर वो जो धन हम लोगों ने छिपाया था उसे निकाल लाते हैं। पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि दोनों उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर धन छिपाया हुआ था। जब दोनों ने मिट्टी हटाई तो वहां पर कुछ था ही नहीं। पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि पर धन चुराने का आरोप लगा दिया। दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा बढ़ता गया। अब झगड़े की सुलह कराने के लिए सब लोग गांव के मुखिया के पास पहुंचे। दोनों ने मुखिया के सामने अपना अपना पक्ष रख दिया। दोस्तों, मुखिया ने सच्चाई का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा ली। मुखिया ने कहा कि तुम दोनों जब जलती हुई आग में हाथ डालोगे तो जिसने धन चुराया होगा उसका हाथ जल जाएगा और दूसरे का हाथ नहीं जलेगा। पाप बुद्धि ने इसका विरोध किया और कहा, सच्चाई की गवाही तो वन देवता ही देंगे। पाप बुद्धि ने पहले से ही एक खोखले वृक्ष के तने में अपने पिता को बैठा दिया था। जब उस पेड़ के पास पहुंचकर मुखिया ने वन देवता से पूछा, में से चोर कौन है, तो आवाज आई, चोर धर्म बुद्धि है। जब धर्म बुद्धि ने सुना तो उसने पेड़ के नीचे आग लगा दी गुस्से में। थोड़ी देर पश्चात आग से झुलसने के कारण पाप बुद्धि का पिता चिल्लाने लगा और बाहर आ गया। उसने मुखिया के सामने सारी बातें बता दी। मुखिया ने पाप बुद्धि को मृत्यु की सजा सुनाई और धर्म बुद्धि को सारे धन की प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी अपनों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो आज की कहानी कैसी लगी? छोटी सी थी पर दिल को छू लेने वाली थी। अगर पसंद आए तो आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।